नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली ITI फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2026 का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, आपके सभी डाउट्स यहां पे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने भी दिल्ली ITI में एडमिशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था और आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था और आपने सक्सेसफुली यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर दिया है, उसे लॉक भी कर दिया है, तो यहाँ पे आपको 4 अगस्त का यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश होगा। इसमें अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको यहाँ पता चलेगा कौन सा ITI और कौन सा ट्रेड आपको यहाँ पे अलॉट हुआ है। उसके नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने अलॉटेड ITI में जाना होता है और यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो इसमें आपका क्या प्रोसेस रहता है, सबसे पहले यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि सबसे पहले फीस भरना है या कॉलेज जाना है और यहाँ पे कौन कौन से आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हमारा फ्रीजिंग परफॉर्मेंस क्या होता है। जैसे कि आपको 4 अगस्त का आपके फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश होगा, तो उसी दिन आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फ्रीजिंग और अपग्रेडिंग के। अगर उसमें आपको कोई भी सीट अलॉट होता है तो यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो ऑप्शन फ्रीज करने का होगा, एक यहाँ पे अपग्रेड करने का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको फ्रीजिंग परफॉर्मेंस चुनना है तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपको सीट मिली है ITI में आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, मतलब उसको फ्रीज कर रहे हैं, मतलब अपने सीट को यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। इसके बाद उसी ITI में आपको एडमिशन लेना है और आपको निर्धारित तिथि पर यहाँ पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, तो फ्रीजिंग का यही मतलब होता है कि जो भी अपने परफॉर्मेंस आपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग में की है और उनमें से अगर कोई भी आपको यहाँ पे सीट अलॉट होता है तो आप उस सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस सीट को आपको यहाँ पे फ्रीज करना होता है। अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको अपग्रेडेशन करना है, मतलब आपको और भी कोई ITI या कोई और ट्रेड आपको चूज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन करना होता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सीट अपना फ्रीज कर दिया है तो इसके नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने अलॉटेड ITI में जाना होता है। जो इसकी रिपोर्टिंग टाइम होती है यहाँ पे 9:30 बजे से सुबह से शाम के 4:30 बजे तक यहाँ पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे टाइम दिया जाता है। इनके बीच में आप आके अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस सबमिशन यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग यहाँ पे फीस यहाँ पे पेमेंट करना होता है। जैसे कि आप इंजीनियरिंग ट्रेड हैं और आप जनरल से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1900 रुपये देने होते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड है और आप ST SC या और भी कोई ट्रेड से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 1400 से 1500 रुपये देने पड़ते हैं। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, इनके अलग फीस है। गर्ल्स हैं तो यहाँ पे आपको 700 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ पे एडमिशन फी पेमेंट आपको यहाँ पे करना होता है इन सब के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे फी पेमेंट कर दिया और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप नहीं गए तो यहाँ पे आपको सीट कैंसिल भी हो सकती है। जमा की गई फीस आपको वापस नहीं मिलने वाली है अगर आप यहाँ पे नहीं जाते हैं रिपोर्टिंग के समय, और काउंसलिंग में प्रोसेस से आप यहाँ पे बाहर हो जाएंगे अगर आप यहाँ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं। तो सीट को फ्रीज करने के बाद ये सब कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल रिपोर्टिंग की बात की जाए, अगर आपने यहाँ पे अपना सीट फ्रीज किया है तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट में जाते समय आपको यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या आउटसाइड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने वाले हैं, इन सबके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिक एडमिशन डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली ITI का ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट पब्लिश देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे सीट अलॉट हुआ होगा तो यहाँ पे आपको अलॉटेड यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम और यहाँ पे ITI देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जाना पड़ता है और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेना है, इस लेटर को, कि हाँ यहाँ पे आपको ये सीट अलॉट हुआ है इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेना है, इसके PDF को डाउनलोड कर लेना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे से। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आप यहाँ पे एडमिशन स्लिप। जब भी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका जनरेट हुआ था, वेरीफाई रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को भी यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, उसका भी यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेना है। इसके बाद थर्ड आता है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जैसे आप 10th के बेस पे या 12th के बेस पे या 8th के बेस पे आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना है। उसके बाद उसके साथ उसका यहाँ पे 2 कॉपी भी आपको यहाँ पे ले जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आता है आपका फोटो कॉपीज। तो ये जो भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबके यहाँ पे कम से कम 3 फोटो
हॉबीज यहाँ पे अटैच कर लेने हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको रख लेना है। और कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पे आपको ले जाने होंगे। सर्टिफिकेशन और अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट आता है आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है और इसे कैसे बनवाना है, इसे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसे फिल करना है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। सिंपली आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, सिंपली वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अपने तो दोस्तों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर से यहाँ पे आपको बनवा लेना है। तो दोस्तों इन सभी सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो सिंपली आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं ऐड कर लूंगा, वहाँ से आप इजीली देख पाएंगे। इसके बाद आता है आपका एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एंटी रैगिंग का एक यहाँ पे सेल्फ अटैच सर्टिफिकेट लगता है, उसको भी आपको प्रिंट आउट करा लेना है और सेल्फ अटैच यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अंडरटेकिंग फॉर्म। जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था वहाँ पे आपने एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी अपलोड किया था, तो उस अंडरटेकिंग फॉर्म को भी यहाँ पे आपको ले लेना है, उसका एक दो प्रिंट आउट करा के यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली से अपने क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंप्लीट की है, दिल्ली के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ठीक है, अगर आप आउटसाइड स्टेट के भी स्टूडेंट है तब भी यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। आपने जो भी एडमिशन के समय अपने कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट की होगी, जैसे कि ओबीसी या ST SC या ओबीसी, जो भी अपने कैटेगरीज आपने सेलेक्ट की थी उसका यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ठीक है, वो आपका 1 अप्रैल के बाद ही इशू हुआ होना चाहिए, तभी आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और आप अपना सर्टिफिकेट ये नहीं दे पाते हैं तो आपको यहाँ पे जनरल से एडमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी और बैंक डिटेल्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी और बैंक डिटेल्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का यहाँ पे 2 कॉपी ले जाना है और ओरिजिनल आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें आपको कम से कम यहाँ पे 5 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको ले जाने हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उन सभी में आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो देना होता है। तो कम से कम आपको यहाँ पे 5 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। आपको वहाँ पे 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपके मांगे जाएंगे आपके ITI में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको अपना बैंक डिटेल। तो जो भी आपका आधार से लिंक जो आपका बैंक डिटेल है, आधार से शेडिंग बैंक डिटेल से, उस बैंक डिटेल्स को यहाँ पे आपको ले जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग की बात की जाए तो फिजिकल रिपोर्टिंग के समय आपको कौन कौन सी बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जैसे क्लास 10 की मार्कशीट हो गई, आपके यहाँ पे आधार कार्ड हो गया, और भी यहाँ पे जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह हो, इन सभी के आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे ले जाने होंगे। और उसके साथ में यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो और उन सबका यहाँ पे सेल्फ अटैच यहाँ पे कम से कम 3 सेट आपको रेडी कर लेना है। नेक्स्ट आपको रिपोर्टिंग के लिए अलॉटेड ITI में आपको टाइम पे जाना है। रिपोर्टिंग जो भी आपका टाइम दिया गया है 9:30 बजे से 4:30 बजे, इन्हीं के बीच में आपको जाना है। अपॉइंटमेंट और टाइम स्लॉट अगर आपने बुक किया है, किसी ITI में यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। अपने अलॉटेड अपॉइंटमेंट में आपको यहाँ पे जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फीस पेमेंट और केवल फिजिकल वेरिफिकेशन की बात ही करें। ठीक है, जब आपका यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपना एडमिशन फी यहाँ पे पेमेंट करने को मिलेगा। नेक्स्ट जैसे आपका एडमिशन फी पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दी जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे मांगे जा सकते हैं। और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल, यहाँ पे रेजिडेंस और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें आपसे मांगी जा सकती है, तो इन सबको आपको बनवा लेना है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात किया तो यहाँ बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो दोस्तों जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन जहाँ से हुई है वहाँ पे आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहाँ पे सिंपली अपने प्रिंसिपल के पास जाना है और आपसे बोलना है सर मेरा यहाँ पे एडमिशन हो रहा है और मुझे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, तो सिंपली आप वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो दिल्ली ITI का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फॉर्मेट सेक्शन है वहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप उसको फिल कर देना है, अपने यहाँ पे प्रिंसिपल से वहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है, तभी आपका यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है, तो ये था आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। और दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ले जाने हैं। और आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे वैलिड होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद ही यहाँ पे आपका जनरेट हुआ होना चाहिए, तभी यहाँ पे वैलिड होगा। और आप चाहते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और फ्रीज और फ्लोटिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। सो दोस्तों अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लेते हैं तो जरूर से लाइक करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है सिंपली आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक।